परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे? तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए ये हम मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है और यह है आपका अनंत, ये वक्रता केंद्र, ये है फोकस और इसको बोलते हैं ध्रुव और ये है आपका मुख्य अक्ष। ये है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये आपका अवतल दर्पण है। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये देखिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 तरह से बनता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु फोकस पर हो और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। इस तरह से 6 कंडीशन पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो जब हमारा वस्तु अनंत और अनंत पर होता है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है आपका फोकस पर, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। और जब इस पे होता है तो वक्रता केंद्र पर 2 1। इसको आप समझें कि किस तरह से, तो 6 कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब बनने का। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर हो और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो अब हम पहला चल रहे बनाने, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है और यह एक मुख्य अक्ष है। इसमें ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये आपका अनंत। अनंत पर मान लीजिए ये अनंत है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ से अनंत से कोई किरण चलती है तो पहले वो दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण भी इधर से जाएगी और दर्पण से टकरा करके वह भी फोकस से होकर जाएगी। तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। हमने आपको पहले ही बताया जब वस्तु अनंत पर रहता है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु की ओर बनेगा, और वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर। इस तरह जब हमारा वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु की ओर। इस तरह से हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। बीच में, तो ये आपका है मुख्य अक्ष, ये आपका अवतल दर्पण है। और प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि ये है आपका अनंत, ये है आपका वक्रता केंद्र, ये है आपका फोकस। तो जब वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मान लो यहाँ पर एक वस्तु ए बी रखा हुआ है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी।
दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, और वह दर्पण से टकराकर ये जाएगी और दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। आप देख रहे हैं कि हमारा वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु की ओर बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। पहला हमने बताया कि जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अब तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये आपका अनंत है इन्फिनिटिव, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, मान लेते हैं ये वस्तु वक्रता केंद्र पर ए बी रखी हुई है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और समांतर जाने के बाद वह फोकस से होकर जाएगी और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी इस तरह से। तो हमारा यह प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ए डैश बी डैश। तो आप देखिए वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, के बराबर, उल्टा, वास्तविक और वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर। चौथा कंडीशन है प्रतिबिंब चौथे कंडीशन पे कैसे बनेगा, ये देखें। जब वस्तु, ये चौथा है, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में, तो एक अवतल दर्पण है, यह आपका मुख्य अक्ष है, यह आपका अवतल दर्पण है। अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये आपका अनंत है, ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पर ए बी एक वस्तु रखी है, ए बी एक वस्तु रखी है। अब इससे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वह दर्पण से टकराकर फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगी, फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगी। जब फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, दूसरी किरण ये आपका देखिए, दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी और जाने के बाद वह दर्पण से टकराकर सीधी हो जाएगी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। इस तरह से
हमारा प्रतिबिंब ये बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर बनेगा, ए डैश बी डैश, इस तरह। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखती है तो इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है। वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट आपका है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पांचवा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है। तो माना एक अवतल दर्पण है, माना एक अवतल दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है, यह फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। तो हमारा वस्तु कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र। जब वस्तु फोकस पर, फोकस पर, पांचवा कंडीशन फोकस पर। तो हमारा जब वस्तु फोकस पर रखा जाएगा, फोकस पर, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, समांतर जाने पर वह फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से जाएगी और ये दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा तथा अनंत पर बनेगा। छठा कंडीशन है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। ठीक है। तो जब वस्तु फोकस और ये आपका ध्रुव है, ध्रुव के बीच में रखी जाएगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वह फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसका प्रतिबिंब क्या होगा कि हमारा आभासी बनेगा और इस तरह से हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इस तरह जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। इस प्रकार से 6 कंडीशन होते हैं। मैंने इसको आपको ट्रिक से, जब वस्तु फिर समझ लें, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा 5वें नंबर पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और
उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब दूसरी तरफ अर्थात यहाँ पर बनेगा। इस तरह से 6 कंडीशन होते हैं और 6 कंडीशन में अवतल दर्पण से प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आपके कंपटीशन में भी आते हैं। आप इसको 1-2 बार देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।